उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई रवाना। दुबई में निवेशकों से मिलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे सीएम धामी। दिसंबर महीने में होने वाले उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर वहां पर निमंत्रण देने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिसंबर महीने में जो वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई में निवेशकों से मिलेंगे और वहीं पर रोड शो भी होना है। कई अन्य कार्यक्रम है। उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए जा रहे हैं। दिसंबर महीने में जो कार्यक्रम होना है, उसको लेकर तैयारियां जोर शोर से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई के लिए रवाना। दुबई में निवेशकों से मुलाकात करेंगे, वहां पर रोड शो करेंगे, बातचीत करेंगे, बैठकें होंगी और साथ ही साथ उत्तराखंड में निवेश को लेकर भी निमंत्रण देना है। और आपको ये भी याद दिला दें कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद विदेशों में जाकर विदेशी दौरों पर लगातार हैं और विदेश में जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि विदेश के व्यापारी उत्तराखंड में आकर निवेश कर सकें और उत्तराखंड में विकास के नए आयाम स्थापित हो सकें। ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड के लोगों के लिए जो रोजगार चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी बात, इससे पलायन भी रुकने वाला। बहुत सारे मकसद हैं इस दौरे को लेकर। तो दुबई के लिए रवाना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचकर व्यापारियों से बातचीत करेंगे, निवेशकों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ रोड शो भी होना है। उसकी तैयारियां काफी पहले से हो रही हैं। रोड शो को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दुबई में जाकर रोड शो करेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कितना रिस्पॉन्स वहां का मिलता है ये देखना होगा। हालांकि अभी तक सकारात्मक बैठकें हुई हैं और अब आगे जो बातचीत होगी उसकी उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि उसका भी सकारात्मक नतीजा निकलकर सामने आएगा। दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसको लेकर तैयारियां लगातार जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में निवेशकों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और रवाना हो गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों से बातचीत करने उनको निमंत्रण भी देंगे। आपको ये भी बता दें कि भारत के तो निवेशक पहुंचेंगे ही, इस समिट में हिस्सा बनेंगे ही, उत्तराखंड पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो विदेशी निवेशक पहुंचेंगे उससे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब विदेशी निवेशक उत्तराखंड की जमीन पर पहुंचेंगे तो और ज्यादा उम्मीदें, किस तरह का निवेश होगा, कितना निवेश होगा और कौन कौन से क्षेत्र में निवेश करना चाहेंगे। दिसंबर महीने में ये जो समिट होना है बहुत ज्यादा समय नहीं है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। विदेशी दौरों पर अभी तो सिर्फ दुबई के लिए रवाना हुए हैं, उसके अलावा भी कई देशों के दौरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करने हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री दुबई के लिए रवाना हो गए हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आज 16 तारीख है। मुख्यमंत्री दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। खासतौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से दुबई में बड़े जो कार्यक्रम होने हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री और उनकी जो टीम है दुबई आज पहुंचेगी। और ऐसे में देखा जाए तो ये दुबई और अबू धाबी का जो दौरा है मुख्यमंत्री का, बेहद खास रहने वाला है। जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट होने हैं दिसंबर माह में, उसको अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री दुबई पहुंचेंगे और ऐसे में वहां की कंपनियों के जो ऑनर हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स रहेगी। यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें तो इस मीटिंग में उत्तराखंड की जो पॉलिसी बनाई गई है अधिकारियों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उनके समक्ष रखी जाएगी और ये पूरी बात बताई जाएगी कि किस मायने से यहाँ उद्योग खोले जाने को लेके कितना सरकार कहीं ना कहीं जो सहूलियत दे रही है वो उनके समक्ष रखा जाएगा। और साफ तौर पे देखा जाए तो हमने ये बात देखी कि किस तरीके से लंदन में इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों के साथ जो मीटिंग्स रही थी, काफी रुचि दिखाया निवेशकों ने। और ऐसे में हमने देखा कि तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो MOU साइन हुए और अभी भी उम्मीद की जा रही है कि ये जो मीटिंग्स होने वाली है, चाहे वो दुबई की हो चाहे अबू धाबी की हो, इसके जरिए तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए की अधिक की जो MOU साइन उत्तराखंड सरकार और वहां की कंपनियों के बीच होने वाली है। साफ तौर पे अगर हम देखें तो इस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाए जाने को लेके हर एक कोशिश सरकार की है, दामी सरकार की, और तमाम जो उनकी टीम है उस काम में जुटी हुई है। चाहे वो अगर हम देखें उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे हों
या फिर अपर सचिव हो, मीनाक्षी सुंदरम हो, तमाम जो लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं। और ऐसे में मीटिंग के अलावा जो रोड शो होने हैं अबू धाबी में, दुबई में, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विदेश की धरती पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और तमाम ऐसे अधिकारियों के साथ जो एक रोड शो होगा और एक मैसेज देने का काम किया जाएगा कि उत्तराखंड में उद्योग खोले जाने को लेकर काफ़ी जो सहूलियत सरकार दे रही है। ऐसे में तमाम ऐसी जो कंपनियां होंगी कहीं ना कहीं यहाँ उद्योग खोलने जाने को लेकर वो अपनी रुचि भी दिखा सकती हैं। और उम्मीद की जा रही है, सरकार जैसा कह रही है कि इन्वेस्टर समिट शुरू होने से पहले ही 30,000 करोड़ रुपए के अधिक के जो काम है वो धरातल पे पहले ही शुरू हो जाएंगे। उसके बाद तकरीबन जो कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का जो अनुमान है पूरे इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड के अंदर जो लक्ष्य रखा गया है उसको धरातल पे उतारने जाने को लेके तमाम जो आयाम है मुख्यमंत्री के उसको अंतिम रूप दौरे देने की के वापसी लिए कब तक है? लगातार जो कोशिश है वो सरकार की जा रही है। जी ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री के दौरे की वापसी कब तक? देखिए 17 और 18 तारीख को मुख्यमंत्री वहां रहने वाले हैं। 18 तारीख को पुनः जो वापसी है वो भारत के लिए होने वाली है। और अगर हम देखें तो इन दोनों दिनों में काफी अहम रहेगा, क्योंकि अबू धाबी और दुबई इन दोनों जगहों पे पहले तो मीटिंग होगी, उसके बाद से रोड शो होगा। और ये कई मायने में बेहद खास है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से लंदन में मुख्यमंत्री ने रोड शो किया। रोड शो के माध्यम से उत्तराखंड के में निवेशकों को आमंत्रित किया गया और बताया गया कि किस प्रकार से उत्तराखंड में तमाम जगत के उद्योगों को खोले जाने को लेके जो पॉलिसी बनाई गई है और जो चीज़ें उत्तराखंड सरकार दे रही है निवेशकों को, किस मायने में खास है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियों की कंपनियां यहाँ निवेश खोले जाने को लेके अपनी इच्छा जता चुकी हैं और MOU साइन कर चुकी हैं। और उम्मीद की जा रही है कि इस अरबियन कंट्री में भी जो कंपनियां काम कर रही हैं वो उत्तराखंड में अपना निवेश करेंगी और यहाँ उद्योग स्थापित होगा। ये पूर्ण रूप से इस दौरे से कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से एक समझ आ चुका है कि वहाँ की जो कंपनियां हैं यहाँ इच्छा जताएंगी। और ज्ञानेंद्र, ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हो रहा है, इसके बाद, इसके आयोजन के बाद एक अलग तस्वीर उत्तराखंड की देखने को मिल सकती है, खासकर रोजगार के मामले में। देखिए, ये जो सोच है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन बनाने की सोच को लेके ही है। और इसी सोच की वजह से इस तरह के जो इन्वेस्टर समिट हैं पूरे देश भर में कराए जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट कराया गया था और 1.5 ट्रिलियन जो डॉलर की अर्थव्यवस्था की जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा था। और हमने देखा था कि कितनी भारी संख्या में वहाँ पे जो इन्वेस्टर समिट के जरिए जो निवेश कराए गए और काफ़ी जो कंपनियां हैं वहाँ पहुँची थी। और तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो उत्तराखंड का लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य को कहीं ना कहीं भुनाने को लेके ये सरकार काम कर रही है और उसे हासिल करने को लेके काम कर रही है। और लगातार देश के बाहर और देश के अंदर ये लगातार जो दौरे हैं मुख्यमंत्री अधिकारियों के, रोड शो हैं। हमने देखा था दिल्ली में भी ये रोड शो हुआ था, वहां भी तमाम देश के अंदर के जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी। और अब जिस तरीके से अहमदाबाद, चेन्नई और तमाम जो देश की बड़े शहर हैं वहां पे रोड शो होंगे आने वाले समय में। और वहां भी जो उन राज्यों की कंपनियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पॉलिसी बिल्कुल उम्मीदें बहुत हैं। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा इसको लेकर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि विकास के नए आयाम उत्तराखंड में स्थापित होने वाले हैं और उत्तराखंड वासियों को भी उम्मीदें हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार विदेशी दौरों पर हैं, विदेश में पहुंच रहे हैं। वहां पर जो व्यापारी हैं उनको निमंत्रण देने के लिए पहुंचे।